प्रकार से बाबा इधर उधर फिरने लगे। कहीं पर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो तो कभी कागभूषुंडी जी के आश्रम में जाकर के पर्वत में बैठ करके कथा श्रवण करने लगे। अनेकों प्रकार से बाबा इधर उधर भ्रमण करने लगे। जब सिर का त्याग किया, इधर सती जी ने हिमांचल नरेश के घर में जाकर के जन्मी और उनका नाम पार्वती हुआ। और जिसके घर में आदि शक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा जन्म ले ले, उस घर के ऐश्वर्य और उस घर के का क्या बखान किया जाए। इधर देवताओं को त्रास सताने लगा। त्रिपुरासुर के प्रकोप से सारे देवता परेशान हो गए थे, क्योंकि उसको आशीर्वाद था, वरदान था कि तुम शंकर जी के शुक्र से जो पुत्र जन्म लेगा वही तुम्हारा अश्विनी कुमार जी कार्तिकेय जी तुम्हारा वध करेंगे। अब शंकर जी की तो ये दशा। इधर बाबा आए, कह शिव जदपि उचित अस नाही। बाप, क्योंकि शिव जी सुनते किसकी थे? सबने कहा भगवान राम के अलावा शिव जी किसी के सुनने वाले नहीं हैं। राम जी क्या कह रहे हैं? अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज जाहि विवाह शैल जहि यह शिव जदपि उचित अस नाही। कह शिव जदपि उचित अस नाही। नाथ बचन पुनि मेटी न जा अब आपकी, अरे राम जी की, आप इष्ट हैं, गुरु है, पिता, कुछ भी कहे बिना ही विचार करें शुभ जानी। श्रेष्ठ की बात को बिना विचारे कर देना चाहिए, क्योंकि यदि आप विचार करते हैं, यदि हम राम जी के सामने विचार करेंगे तो फिर आप राम जी की परीक्षा लेंगे कि राम जी के चरणों में शरणागति करेंगे? ये बताइए। जब हम राम जी से अपनी शर्त रखेंगे, अपना विचार रखेंगे, अपने तर्क रखेंगे, तो हम श्रेष्ठ हुए कि राम जी? मतलब आप जो कह रहे हो वो सही है ना, मतलब वो जो कह रहे हैं वो गलत है, इसका मतलब
तो कौन श्रेष्ठ हुआ? आप श्रेष्ठ हुए, इसीलिए आपको कुछ प्राप्त होता नहीं। राम जी के सामने विचार ना करें, राम जी के सामने अपनी 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 मनोकामनाओं की थाती ना लपेटें। राम जी से तो ये कहे, आपने जो हमारे लिए विचार कर रखा होगा वो सबसे उचित है। क्यों? क्योंकि आप हमसे श्रेष्ठ हैं, और श्रेष्ठ हमारे लिए जो भी विचार करके हमको जो संस्कार, जो मार्ग प्रशस्त कर देता है, वो हमारे लिए कल्याणकारी होता ही है। और राम जी से बड़ा श्रेष्ठ यदि कोई हो इस धरा पर तो वंदन है, आपको प्रणाम है, आप उसकी शरण में जाओ। मुझे तो नहीं लगता कि भाई राम जी से श्रेष्ठ कोई है। इधर देवता लोग पृथक पृथक तिन कीन्ह प्रशंसा, अनेकों प्रकार से इन बाबा की प्रशंसा करने से पूर्व कामदेव जी से कहा, जाओ बाबा की समाधि को, बाबा को समाधि से बाहर लाओ। कामदेव सोचने लगा कि अब क्या करूं। रति जी ने कहा कि तुम मूर्ख हो गए हो, बाबा ध्यान में मगन है, बाबा की समाधि को यदि हम समाधि से बाहर आएंगे तो वो तो समाधि से निकल आएंगे, लेकिन हम समाधि में चले जाएंगे। कामदेव ने की पत्नी कामदेव से करने लगी कि यदि तुम नहीं जाओगे तो ये देवता लोग तुम्हें समाधि में पहुंचा देंगे, और उनकी शरण में जाने के बाद से कोई ना कोई उपाय अवश्य आएगा। जब हम देव कार्य करेंगे तो चाहे, अरे महात्मा गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को स्वतंत्र नहीं कराया क्या? कराया कि नहीं कराया? वैसे श्रेष्ठ कितने भी, अरे हमारे दधीच जी ने अपनी हड्डियों को दान करके जीवित हैं कि मर गए? बताइए। दधीच, ऋषि दधीच अपनी हड्डियों का दान करने के बाद जीवित हैं कि मर गए? जीवित है। यही तो ग्रंथ है। जब हम देव कार्य करते हैं उसमें यदि हमें स्वयं को भी कुर्बान हो जाना पड़े, हमारी प्रतिष्ठा कुर्बान हो जाए, तभी भी हम संसार की दृष्टि में तो मर जाएंगे, परंतु उसकी दृष्टि में हम जीवित रहेंगे, और वही जीवित है जो उसकी दृष्टि में जीवित है। इस यहाँ संसार की दृष्टि में तो आज आपकी कुर्सी है तो सलाम है, कुर्सी नहीं है तो रास्ता काट के निकल जाएंगे। आप पद पे हो तो ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे आपके चरणों को वो धो धो के पीते। अच्छा, चापलूस भी बड़े खतरनाक है भाई, एक से एक बढ़कर एक। मतलब चापलूस आपको आपकी निजता से आपका परिचय होने ही नहीं देते। आपको आपसे इतना चापलूसी कर देंगे कि आप अपने निज से आप अपनी निजता का हनन कर लेंगे, और जिसने अपनी निजता का हनन कर लिया उसके जीवन में सत्संग प्रभु तो छोड़ो, वो जीवन भर क्या करेगा भगवान ही मालिक है। इसलिए भैया चापलूसों से दूर रहना, जीवन में कुछ करना है तो, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। बताएंगे कि 4 लाख से जीत रहे हो और खूब जिताई अच्छे से, तो इनसे दूर रहोगे। कितनी सीट क्या कहें, तो निजता से दूर रहोगे, नहीं तो फिर भैया ये मीडिया है बहुत अच्छे से जिताती है, तो इनसे दूर रहना। देव कार्य में गए, देव कार्य में गए, जल गए, लेकिन किया क्या? ऐसा काम कर दिया जो आज भी कामदेव शरीर से एक जगह होते, लेकिन ऐसा वरदान मिला कि अनंग रूप से बिना शरीर के सब में व्याप्त है। इधर कामदेव की पत्नी रति जी सोचने लगी कि प्रभु अब क्या होगा। का जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही तने हरनम होई है हरन महामहि भारा, कृष्ण तने होई पति तोरा बचनो अन्यथा हो ही न मोरा। जब मैं कृष्ण वंश में जन्म लूंगा तब हमारे जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी हैं, तुम्हारा विवाह उन्हीं से होगा, वो कामदेव के रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे। देवताओं की प्रशंसा, जाओ अजर अमर आए के ही हेतु, किस लिए आए हो बताया, कहा जाइए आपके मनोरथ पूर्ण होगा।
क्योंकि हमको तो पहले से आदेश है। इधर देवताओं से कहा जाओ, वहां पर पार्वती जी कठिन तपस्या कर रही हैं, सप्त ऋषियों को भेजा, तुम्हारे जान अब शिव जी योगी हैं, हमारे जान सदा शिव जोगी। मैंने तो उर्धर चंद्र मौल वृष केतु, हमने तो जन्म जन्म के लिए पार्वती जी को मांग रखा। पार्वती जी ने कहा हमने शिव जी की ही हूँ, शिव जी की थी और शिव जी की ही रहूंगी। अनेकों प्रकार से सप्त ऋषियों ने जब देखा माँ का फिर अनेक जो तप की एक श्रृंखला है, जिसे माँ का नाम अपर्णा पड़ा, फिर बहुत दिन तक माँ ने जल का भी त्याग कर दिया, वायु का त्याग कर दिया, इत्यादि तप की कठिन तप किया माँ ने। और भाई किसी श्रेष्ठ को प्राप्त करना है तो कठिन तप करना ही पड़ेगा। इस प्रकार बाबा ने कहा मैंने सब प्रसंग सुना दिया है। किस प्रसंग को? जो प्रसंग सती जी के ब्रह्म का था। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से कहा, इधर बाबा ने कहा जाओ हम विवाह के लिए तैयार हो गए, जाओ लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, ओहि सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा। अब बड़ी सुंदर बात आ गई, श्रृंगार। इधर बाबा के गण, ये बताओ जब किसी की बारात होती है तो एक दूल्हा होता है, उसको तैयार किया जाता है। अब जोगी बाबा कैलाश में विराजमान, शमशान में विराजमान। अब बाबा को तो बाबा, अब उनका श्रृंगार कैसे किया जाए? अरे शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जय सिया शंकर जय भोला, जटा मुकुट अहि मौर संवारा, जय शिव शंकर जय भोला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, जय शिव शंकर जय भोला, तन विभूत पटके हरि छाला, जय शिव शंकर जय भोला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, जय शिव शंकर जय भोला, नयन तीन उपपीत भुजंगा, जय शिव शंकर जय भोला, गरुड़ कंठ और नर सिर माला, जय शिव शंकर जय भोला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, जय शिव शंकर जय भोला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, जय शिव शंकर जय भोला, चले बसा चढ़ बाजहि बाजा, जय शिव शंकर जय भोला, चले बसा चढ़ बाजहि बाजा, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। अब गढ़ लोग का सुंदर श्रृंगार का दर्शन तो कीजिए। अब गढ़ लोग शमशान में कहां से श्रृंगार की वस्तु लाए? क्या किए? जैसे बाबा ने कहा बाबा अब हम बाबा आपके हम बाराती हैं, आप दूल्हा बनोगे तो कुछ तो पहन लो। कहे क्या पहन ले? अरे कहे कुछ तो श्रृंगार हो जाए। अब क्या श्रृंगार होगा शमशान में? तो कह रहे शिव ही शंभुगन करहि सिंहारा। क्या किए? कहे पहला श्रृंगार क्या किए? पहले तो मुकुट ही सबसे पहले पहनाए। अब वो मुकुट क्या करें? पहले एक सर्प लाए और सर्प को यहां से बांध दिया और जितने मणिदार सर्प थे सबको उल्टा लटका दिया। अब एक सर्प को यहां से बांधा और जितने मणिदार सर्प थे उनको लटका दिया चारों ओर। और भैया जब मणिदार सर्प लटके तो देखे हम उल्टा, जब उल्टे तो वो गुस्से में फनफनाए और जब फनफनाए तो अरे देखे मैं किसके पास हूँ, देखे शिव बाबा। और जब ऐसे मुख किया उन्होंने तो उसके ऊपर जो मणि की लालिमा थी वो इतनी सुंदर दीप्तमान हो रही थी। उसको देख करके शिवगण इतना प्रसन्न हो गए, कहे अरे प्रभु रुको रुको रुको, ये तो मजा आ रहा है। तो कहे और क्या करना है? अरे कहे अब ये तो श्रृंगार बन जाएगा। कहे क्या करना है? तुरंत कुंडल कंगन पहिरे प्याला। कहे छोड़ो जगत का ब्रेसलेट,
दौड़ करके एक सांप इधर, एक सांप इधर, एक गण इधर सांप बांधे, एक गण इधर, एक सांप इधर, एक सांप इधर, कानों में एक सांप इधर डाले, एक सांप इधर। अब सांप से ही सांप, इधर सांप, इधर सांप। अब कहे भैया अब सांपों से ही काम चलेगा? कहे नहीं, थोड़ा पाउडर वाउडर हो जाए, डीओ वो। तो कहे अब डीओ पाउडर कहाँ है? कल बताया था ना बाबा ने कि बाबा विभूति क्यों धारण किए हैं, तो बाबा के ऊपर पाउडर। तो कहे क्या किया जाए? कहे देखो अभी अभी एक आदमी अभी अंतिम संस्कार करके गया है। बाबा ने कहा, तुरंत बाबा को याद आ गया वही वाली बात, अरे ये तो राम नाम सत्य वाला है, ये तो भाई इसकी वजह से लोग राम नाम सत्य कह रहे थे, ये तो बड़ा पुण्य है, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। उसकी विभूति को जैसे गण लेकर के आए, तुरंत पूरी विभूति को पूरे शरीर पर लेपन कर लिए। जैसे विभूति रम गई, सर्पों का मुकुट बना हुआ है, कंगन सर्पों का, कुंडल सर्पों का है, और फिर बाबा का जो प्राकृतिक श्रृंगार है, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा। अरे एक तरफ चंद्रमा, एक तरफ माँ गंगा कल्लोलमान हो रही हैं, और नयन तीन बबीता भुजंगा। ना कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चमुक्तावली है भैया। आ सदैव उनके तो मस्तक पर सदैव चंद्रमा, एक तरफ सर पर चंद्रमा, दूसरी तरफ माँ गंगा, और भाल पर कोई और नहीं है, भाल पर तो तिलक, और तीसरे नेत्र के रूप में जो ज्ञान नेत्र है बाबा शिव का, जिसके मस्तक पर सदैव ज्ञान की आभा प्रभा रहती है, जो सदैव जागृति अवस्था में रहता है, ऐसे बाबा का प्राकृतिक श्रृंगार देख करके आहा। और गरल पर कंठ, जिसने परोपकार के लिए विष पान कर लिया हो, उसको किसी प्राकृतिक श्रृंगार की, कोई संसार के श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती है, उसके पास तो भैया प्रभु जन्य श्रृंगार है। और बाबा के ऐसे वेश, गाही का मुकुट सर्प का मुकुट है, कुंडल सर्प का है, कंगन सर्प का है, शरीर पर राख लपेटे हुए हैं, भस्म लपेटे हुए हैं। चंद्रमा एक तरफ शीतलता दे रहा है, एक तरफ माँ गंगा शीतलता दे रही हैं, ज्ञान नेत्र बाबा का। और उसके बाद में सबने कहा, बाबा आप बड़े सुंदर लग रहे हो। गण लोग, अरे बाबा ये बड़े सुंदर लग रहे हो, तो क्या किया जाए? तो कहा, सुना है माताएं जब दूल्हा बनती हैं तो एक वो छड़ी दे देती हैं लोहे की, जिससे दूल्हे को नजर ना लगे। बाबा ने कहा कि अरे वो तो कभी कभी देती हैं, कर त्रिशूल डमरू बिराजा, जय शिव शंकर जय भोला। हमारे पास तो सदैव त्रिताप को हरने वाला त्रिशूल रहता है, जो आदि दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का शमन कर दे। वो त्रिशूल हमारे सदैव हमारे कर में रहता है। और धर्म की सवारी बाबा क्यों? क्योंकि चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, जय शिव शंकर जय भोला। एक भक्त ही धर्म की सवारी कर सकता है। धर्म के ऊपर धर्मा आचरण एक भक्त, एक योगी से ही अपेक्षित है, किसी भोगी से इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। बाबा तो परम योगी हैं, बाबा धर्म रूपी बैल पर सवार हो गए, और इसको देख करके गण लोग को अरे आनंद आ गया। बाबा ने कहा, अरे इतना अब क्या करना है? बाबा तो मस्त। अरे गण ने कहा, रुको रुको, इस रूप को तो मैं देखा हूं, अरे और हमारे मित्र हैं वो भी देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा, कौन? कहे बुलाओ। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जल शीस दिन नाए, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। शिव समाज दिन देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन मुकुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति
बाबा ने शिवो ने जैसे ही भृंगी ने कहा ओम नमः शिवाय, जैसे अरे इतना कहना था कि सारे जितने भूत प्रेत थे सब वो मुखहीन विपुल मुख का। अरे किसी के सोचो बारात किसी के मुख ही नहीं है और किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख है, किसी के नयन ही नहीं है तो किसी के पूरे शरीर में आँख ही आँख है, किसी के एक हाथ है तो कोई एक पैर पर चला आ रहा है, कोई ना किसी के ना कोई हाथ है ना पैर है, सिर्फ इतना धड़ा ही दौड़ते हुए चला आ रहा है। बाबा ने इस समाज को, अलबेली समाज को देखकर बाबा मुस्कुराए, सोचे आज क्या स्थिति होगी हिमाचल नगर की। और इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने जो छंद किया, क्या तनखीन गौवत दीन पावन गौवा पावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब साथ सोनित तन धरे हर स्वान सुवर सुगान मुख जग में सया गणित बहु दिन सप्रेत पिशाच जो जमात वर्णत नहीं हे हजमात वर्णत नहीं बने हजमात वर्णत नहीं बने। नाचहि गावहि परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र। अरे किसी के शरीर ही नहीं है, किसी का मुख पता चला कुत्ते का है, धड़ा शेर का है, किसी का स्वान का मुख है, किसी का धड़ा कुत्ते का है, तो किसी का अनेक प्रकार से बाबा की इस विचित्र बारात को देख करके भैया, और ये बारात जस दूल्हा तस बनी बारात, अरे कौतुक विविध होई, अरे तो जस दूल्हा तस बनी बराता कौतुक विविध होई मग जाता। जैसे बाबा की बारात और दूल्हे को देख करके देवताओं का समाज देखा, कहा इतनी जल्दी हो सके जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाओ, नहीं तो वहां पानी तक नहीं मिलेगा। भाई किसी के घर में भूत आ जाए तो उसको कोई पानी पिलाएगा? लेकिन संसार जिसको भूत कहता है, संत आपके वो भूत नहीं कहता, संत तो कहता है आपके अंदर वासना का भूत चढ़ा है। संत तो कहता है आपके अंदर वासना की कामना चढ़ी है। और इसीलिए शिव बाबा मस्तक पर इसीलिए विष रखते हैं कि जिसने जीवन में अपने मस्तक में संसार रखा उसका कल्याण नहीं होगा, जिसने कंठ पर संसार रखा उसी का कल्याण होगा, जिसने राम नाम रूपी घड़े में जिसने बंद कर लिया कल्याण उसी का होगा। इस प्रकार से बारात को देख करके जैसे नगर में बारात प्रवेश की, पूर्ववासी लोग सोचने लगे कि भाई आज राजा की बेटी का विवाह है, मां पार्वती आदि शक्ति जगत जननी का विवाह है। कहा भाई जगदम्बा के जो दूल्हा होंगे, जो उनके पति होंगे, उनका तो दर्शन कर लेने मात्र से आपके जन्म जन्म के पाप शमन हो जाएंगे। भैया आपकी दृष्टि में संत को हाड़ मास है, लेकिन संत हाड़ मास का नहीं है भैया। संत तो वो ऊर्जा है, संत तो वो संदेश है जो आपके जन्म जन्म के पापों का समन कर दे। इसीलिए कहा कि मोते अधिक संत करी लेखा, और संत दरस जिमि पातक टरही। कितने भी घोर अब आपके जीवन में पाप क्यों ना हो, सिर्फ संत के दर्शन कर लेने मात्र से आपके जीवन के सारे पापों का शमन हो जाता है। इधर माताओं ने कहा कि जाओ अपने पुत्र से कि जाओ सिर्फ दर्शन कराओ दूल्हे का। भाई बच्चे जनवासा पहले होता था, अब तो मैरिज लॉन में ही सब चीज हो जाता है। तो पहले जनवासा होता था,
फिर कहा जाओ बच्चों, अपने बच्चों को भेजा कि जाओ भाई दर्शन कराओ। और जैसे दूल्हा का दर्शन करने के लिए बच्चे गए, अरे कहीं काह कही जाए न बाता, कहीं काह कही जाए न बाता, चमकर धार की धोबरियाता, कर धार की धोबरियाता, पर बौराह बसह सवारा, पर बौराह बसह सवारा, व्याल कपाल विभूषण छारा, लाल कपाल विभूषण छारा। माँ ने कहा अरे भाई राजा का जमाता है, दर्शन करके आए हो, कैसा है? कहे किसका जमाता है? अरे कहे राजा का है। अरे कहे बौरा गई हो, पागल हो गई हो, अरे पहले तो दरवाजा बंद करो। कहे क्या? अरे हाँ पहले दरवाजा बंद करो। अरे पागल हो गए हो? अरे पार्वती जी के पतिदेव होने जा रहे हैं हिमांचल राज, और तुम कह रहे हो दरवाजा बंद करो। हाँ अरे क्या कहे सुनो, दूल्हे का स्वरूप क्या? तन छार प्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही घर सही, देखिए सौमा विवाह घर घर, बात यस लड़कन कहे, आह बात यस लड़कन कहे, आह बात यस लड़कन कहे। अरे दरवाजा बंद करो, बंद करो। क्या? अरे दुल्हा पागल, बौरा पागल, क्या है? अरे नंगा, अरे नंगा, अरे नंगा ही नहीं, बैल पर सवार है। अरे बैल पर वो भी उल्टा नहीं, सीधा नहीं, उल्टा बैठा हुआ है। अरे नग्न। अरे कहीं क्या कह रहे हो? अरे कहे जिंदा रहोगी तब ब्याह देखोगी, जब जिंदा ही नहीं रहोगी तो बारात का क्या दर्शन करोगी? जो जी तरही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही घर सही, देखिए सौमा विवाह घर घर, बात यस लड़कन कहे, आह बात यस लड़कन कहे, आह बात यस लड़कन कहे। अरे कहीं दरवाजा बंद करो, पागल, पागल है पागल। अरे और तो छोड़ो, संग में भूत प्रेत। अरे तो माता लोग भी डर गई भैया। क्यों? लीला अवतार में मैना जी की जैसे खबर मिली भैया, सोने की आरती बना करके कंचन थाल में भैया बिटिया, आहा बिटिया की ब्याह है। अरे इतना सुनना था। अरे जैसे ही सुना, पहले तो देवता आए, खूब स्वागत सत्कार हुआ, सुंदर सुंदर विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी आदि देव आए, खूब स्वागत, बढ़िया चकाचक मालपुआ। और जैसे ही सुना भैया मेरे दामाद जी को देखा, जैसे सुना, अरे देखना था, तुरंत थाल उधर गिरी, मां मैना जी बेहोश हो गई। आरती तो छोड़ो, अरे मैना ब्याहूंगी गौरा को, मैना ब्याहूंगी गौरा को, मेरी साची लीजिए मान, मेरी साची लीजिए। अरे हिमांचल राज से कहने लगी, मैं अपनी बेटी का ब्याह इनके साथ नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। अरे नारद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? भैया मैंने क्या बोला? श्रेष्ठ भगवान जो आपके लिए विचार करके करता है, उसको यदि आप उसमें तर्क बुद्धि रखेंगे तो वो प्रसाद नहीं होगा, वो तो आपके लिए विष हो जाएगा। और फिर हम भगवान से ऊपर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के विचार के द्वारा प्राप्त सामग्री को जब हम स्वीकार नहीं करते, अभिप्राय हम जो विचार कर रहे हैं वो सामग्री उस सामग्री से
उच्च है और यहीं पर हम फेल हो जाते हैं, यहीं पर हमारी लगन टूट जाती है। इसलिए भगवान ने विचार करके आपको जो व्यवस्था दी है, जो श्रृंगार दिया है, जो जिम्मेदारी दिया है, उसको पूरी श्रद्धा और विश्वास से स्वीकार करोगे तभी श्रद्धा विश्वास रूपिणी हो जाओगे। अन्यथा भैया वही श्रद्धा भक्ति आपके लिए विष का काम करेगी जो कर रही है। इधर क्या कह रही हैं? लंबी दाढ़ी वाला भोला खाता है भागों का गोला। स्वरूप लंबी दाढ़ी वाला भोला खाता है भागों का गोला। भूत प्रेत संग में आके, हाँ भूत प्रेत संग में आके वो करता है विषपान, हाँ करता है विषपान। मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मेरी साची लीजिए मां, मेरी साची लीजिए मां। बूढ़े पर संग ना ब्याहूंगी गौरा है सुकुमारी। बूढ़े पर संग ना ब्याहूंगी गौरा है सुकुमारी। कुएं में गिर कर मर जाऊं, हाँ कुएं में गिर कर मर जाऊं तो होवे कन्यादान, हाँ होवे कन्यादान। मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मोरी साची लीजो मां, मोरी साची लीजो मां। अब ही सप्तऋषि आए, लगे मैं ना समझाए। तब ही सप्तऋषि वहाँ आए लगे मैं ना समझाए। अरे विधि के लिखे मिटे ना मैना, विधि के लिखे मिटे ना मैं। कर दो कन्यादान, कर दो कन्यादान। मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मेरी साची लीजो मां, 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 मेरी साची लीजो मां। कितने घर नारद ने उजाड़े, मैं गई हूँ अब जा। और जैसे ज्ञान हो गया क्या क्या? अरे विधि के लिखे मिटे ना मैना, अरे कर दो कन्यादान। अब मान जाओ माँ, ये क्या है? ये विधि का लिखा है। इतना कहना था, मान गई। माँ आरती की थाल लेकर के, जो माँ भगवान को देख करके मूर्छित हो गई थी, वही माँ आज शिव जी के इस अद्भुत रूप को देख करके आज निहाल हो रही है। ये है अज्ञानता से ज्ञान का। क्यों? क्योंकि शक्ति ने माँ को समझाया, बोध कराया। संत आपको बोध कराता, संत आपका दुख नहीं हरता, संत आपको बोध कराता है और संत आपको जीवन जीने की शिक्षा देता है।
संत आपको अज्ञानता से आप दूर करता है, संत आपके अंतश्चेतना में प्रकाशित करता है, संत आपकी ऊर्जा से आपका परिचय कराता है। संत कोई कमाल और चमत्कार नहीं करता, संत भूत प्रेत नहीं है, कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं। ये अज्ञान रूपी भूत ही जब आपके ऊपर सवार हो जाता है तो आपको समस्त भूत दिखने लगते हैं। और जहां पर हनुमान जी जिस काल में व्याप्त हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस प्रकार मां कहने लगी, मां जनी ले हूं मां तू कलंक, जो विधि में लिखा है वो मुझे प्राप्त होगा। और तब इसी अवसर पर नारद जी ने आया, नारद जी आए, उन्होंने समझाया कि अजा हैं, अनादि हैं, ये तो सदा सर्वंग किसकी अर्धांगिनी है, ये तो शिव जी की अर्धांगिनी है। आप व्यर्थ कलंक ले रही हैं, आप इनका प्रेम पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार कीजिए। ये सदा सर्वदा वामांगनी है किसकी, शिव बाबा की। इस प्रकार से जैसे बोध हुआ, अज्ञानता मिटी, तुरंत दर्शन होने लगा। वही जैसे हमारे आपके जीवन में अज्ञानता मिटेगी, ये फिर मूर्ति नहीं रहेगी, ये कांस पत्थर सोने की मूर्ति नहीं रहेगी, इसमें तो ठाकुर लड्डू गोपाल सरकार, राम जी कन्हैया भोलेनाथ दिखने लगेंगे। जब तक अज्ञानता का पर्दा लगा है तब तक हमको ये साधारण मूर्ति दिखती है। बस ये कथा यही करती है, संत यही करते हैं, आपको मूर्ति दर्शन नहीं, आपको ठाकुर का दर्शन कराते हैं। यही संत का काम है। इस प्रकार पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। सुंदर गारी गान करने के लिए सखियां बैठ गईं। गारी मधुर स्वर दे ग्रहण संस्कार माँ का संपन्न हुआ। और जो माँ भ्रम के कारण, संशय के कारण माँ अपने आराध्य, अपने इष्ट से दूर हो गई थी, आज वही माँ अपनी तपस्या, ज्ञान और संत कृपा के कारण आज पुनः वो स्थान प्राप्त कर ली। और इतना ही नहीं, भगवान शिव जी ने अर्धनारीश्वर के रूप में उनको अपने शरीर में आधा अंग दे दिया है। ये क्या है? ये संत की तपस्या, नारद जैसे संत की तपस्या का परिणाम है, जिसने हस्त देख करके क्या बताया कि जाओ कठिन तपस्या करो। जो संत आपको तपस्या की ओर बढ़ा दे वही सच्चा संत है। आज परिणाम संत प्रसाद ये हुआ कि खोई हुई प्रतिष्ठा माँ को मिल गई। हमें आपको भी किसी श्रेष्ठ संत वाणी में यदि विश्वास होगा तो हमारे जीवन की खोई हुई प्रतिष्ठा, हमारे जीवन की खोई हुई संपत्ति, हमारे जीवन की खोया हुआ दुख हमको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अनेकों प्रकार से बाबा ने कहा, जो विवाह की रीति थी उसको गाए, खूब बाजें, अनेक प्रकार से विविध विधाना हो रहा है। देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। इधर हिमांचल दाइज दियो बहुभांति पुण्य कर जोरी भूधर को देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिरयो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भाते कियो पुनि गहे पद पथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो नाथ उमा मम प्राण सम गृह कंकरी करे क्षमे हो सकल अपराध अब कोई प्रश्न गुरुदेव।
और करे हूँ सदा शंकर पद पूजा संपूर्ण करे हूँ सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन भरे लोचन मारी वचन कहत भरे लोचन बारी। बहुरी लाई ओरली न कुमारी बहुरे लाए उरले में कुमारी। बहुरी लाई ओरली न कुमारी बहुरे लाए उरले में कुमारी। बेटी की विदाई की बेला बड़ी कठिन है। माँ ने शिक्षा दिया, आज अपनी बेटियों के घर का श्रृंगार चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपकी बेटियां आपके घर में प्रसन्न रहें, तो विवाह के बाद उनके साथ नौकरों को भेजना बंद कीजिए। उनके कानों में ये शिक्षा भरना बंद कीजिए कि वो ससुर हैं, नहीं, वही आपके पिता हैं, वही आपके माता हैं। बिटिया, उनकी खूब सेवा करना। आज घरों में क्लेश और ये जो डाइवोर्स हो रहे हैं उसका कारण हम आप हैं। हम अपनी बेटियों को नौकरों के साथ भेजते हैं। 1 सेकंड का ये जो काल महाकाल है फोन, ये पूरा चौपट करके घरों में हर घर की स्थिति, हर माँ ने कान भर भर करके पूरे घर को बर्बाद करके रखी है। शिव जी ने क्या कहा, बिटिया तुम्हारा ब्याह हो गया है, अब तुम्हें पति के अनुकूल ही रहना है। इस भावना के साथ माँ ने बिटिया को